नहीं करती है, किसी भी प्रकार की मंगल क्रियाएं वास नहीं करती है। आपकी भाषा में अगर क्यों तो कोई आपके ऊपर जादू टोना जो भी करता हो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन करना आपको है क्या, ये पाठ करना है, इसका अध्ययन करना है, इसका चिंतन करना है। इससे किसी भी प्रकार की मंगल क्रियाएं घर में प्रभाव नहीं जमाती, और उल्टा जिसने किया है उसके ऊपर ही ये क्रियाएं चली जाती है। इसलिए ही तो ये संत कथाकार सब लोग कहते हैं कि घर में पढ़ा करो। हमारे पास तो काम ही यही है कथा का, लेकिन आप लोगों को कह रहे कि घर में रहकर एक अध्याय, एक चौपाई, एक श्लोक, अर्ध श्लोक का नित्य आप पाठ किया करो। अस्तु। जो ये भागवत कथा को एकाग्रचित होकर तन्मयता से सुनता है उसकी सभी ही मनोकामनाएं प्रभु पूरी करते हैं। नेमिषे सूत आसीनम भविदानस्य महामतिं कथामृतं रसास्वादं कुशलो सोनिको ब्रवीतः। 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान हैं और ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देना, जब संत से मिलता है तो ज्ञान की चर्चा होती है, और माताएं बहनों से मिलती है तो मुझे नहीं पता किस बात की चर्चा होती है, लेकिन चर्चा बड़ी गहनशील होती है। पीछे वाला हॉर्न अगर बजाता भी रहे ना तो मजाल की माताएं बहनें हट जाए, नहीं हटेगी। वो गहन चिंतन किस बात का चलता है, आज तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया कि वो बात क्या होती है। ध्यान देना, हमारे मेवाड़ की कहावत है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो भे मुक्के के। हाँ, ज्ञानी जब ज्ञानी से मिलता है तो ज्ञान की बात करता है। यहाँ 88,000 ऋषि, सोनकादिक ऋषि ज्ञान की वार्तालाप कर रहे हैं, और ज्ञान की वार्तालाप में क्या कह रहे हैं कि कलयुग को पार करने के लिए, या कलयुग में जो रचे पचे जीव हैं, ये कलयुग की माया उन्हें सताए नहीं, उसके लिए हम क्या करें। इतने में महाराज सूत जी का आगमन हुआ, और जब सूत जी का आगमन हुआ तब सभी सोनकादिक ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, निवेदन करने लगे, प्रणाम प्रभु पधारिए। चरण का प्रक्षालन किया और आसन दिया, और आसन देने के पश्चात बिठाया। बिठाने के पश्चात कहा कि प्रभु पधारे, आपका स्वागत है, अब आप हमें ज्ञान की चर्चा सुनाइए। और ज्ञान की चर्चा आरंभ करी। ज्ञान की चर्चा में सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि श्रोता कैसे होने चाहिए। क्या कहा? श्रोता कैसे होने चाहिए। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता जो सुने वह श्रोता, और जो बोले वो वक्ता। पर यहां कितने प्रकार के हैं? श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों की मन की शंका का समाधान करते हुए कहा कि ये जो श्रोता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। ये श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, और इनके प्रकार क्या? पहला, जो भक्ति भाव से कथा को श्रवण करे वह श्रोता। आस पड़ोस में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो सच्चा श्रोता। मोबाइल आ रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, तब भी ध्यान न देकर केवल कथा के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करे, वो श्रोता। पहला श्रोता। और दूसरा श्रोता जो कथा में तो आए, लेकिन कथा में आने के पश्चात अपनी इस लालीबाई को बिल्कुल विश्राम न दे, और लगातार कच 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 जिस प्रकार दर्जी केची चलाता है उसी प्रकार अपनी लालीबाई को निरंतर चलाता रहे। महाराज क्या कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, निरंतर अपनी ही बात को रखता रहे, वो श्रोता। ये दूसरा श्रोता, और इसे श्रोता नहीं सरोता कहेंगे, जो निरंतर काटता रहे बात। और तीसरा श्रोता श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तीसरा श्रोता तो आराम लेने के लिए आता है।
घर में हुक्म चाले ना ही चुगली खाए, पंचामय। घर में जब बाल बच्चे परेशान करने लग जाए, नाती गोते पोते कहने लग जाए हमें कार्टून देखना है, जाओ कथा हो रही है सिकंदरा में, जाकर सुन लेना। अगर सुनने में मन ना लगे तो ठंडी ठंडी कूलर की हवा में बैठ जाना और रघुपति राघव राजा राम सो जाना। ये तीसरा श्रोता कि कथा में तो आए और कथा में आने के पश्चात नींद निकाले, वो तीसरा श्रोता। तो पहला श्रोता कौन? जो भक्ति भाव से सुने। दूसरा श्रोता जो कथा में आए, कथा में आने के पश्चात अपनी ही बात करता रहे। और तीसरा श्रोता केवल कथा में आने के पश्चात एक कोना पकड़ कर बैठ जाए और नींद निकाले। ये तीन श्रोता कथा के मध्यस्थ बताए गए हैं। अब आप विचार कर लेना, आप कौन से नंबर के श्रोता हो, पहले, दूसरे के तीसरे। नाराज मत हो ना, आप सब पहले नंबर के श्रोता है, धीर गंभीर। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि ये जो प्रथम भक्ति भाव वाले श्रोता हैं, इनको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 29 प्रकार के साधन बताए गए। 29 प्रकार के साधन, क्योंकि कहीं हमें मंजिल पर जाना पड़ता है तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें किसी ना किसी साधन की आवश्यकता रहती है। तो वैसे ही परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें किसी ना किसी साधन की आवश्यकता रहती है। तो आपको साधन बता देता हूं, ध्यान देना। ये 29 प्रकार के साधन कौन से हैं? सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा, सोच, अनुचित उचित, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समर्पणता, ब्रह्म धर्म, समदर्शी, महात्मा की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान त्यागना, आत्मचिंतन, सामान्य भाग, सब जीवों में ईश्वर को ढूंढना, कथा सुनना, कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु सेवा करना, नमस्कार करना, दास्य भाव और आत्म समर्पण। ये कितने प्रकार के साधन हैं? 29 प्रकार। ये 29 प्रकार के साधन श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में बताए। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है कथा का कि ये साधन है। ये 29 प्रकार के, इन साधनों में से किसी एक को साध लिया तो आपके सब सज जाएंगे। एक को साधे सब सदे, एक को साध लिया तो आपके साधन सब सज जाएंगे। तो श्री सोनकादिक ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपने ये 29 प्रकार के साधन बताए, 29 प्रकार के साधन में से कोई बिल्कुल सरल साधन बताइए जिसको प्राप्त करने के पश्चात हम स्वतः ही परमात्मा में हमारा मन लगने लग जाए, चित्त लगने लग जाए, हमारा ये जो मन है उसके चरणों में अर्पित हो जाए। तो प्रभु केवल कहने लगे कि इन 29 प्रकार के साधनों में केवल मुख्यतः एक ही साधन है जिससे तुम स्वतः ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वह साधन क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्, अर्थात कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। केवल आप इस मुखमंडल से प्रभु नाम का चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। है नाथ नारायण, ताली बजाते हो। जय श्री राधे। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा।
न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके यही गीत गाऊं, निष्काम होके यही गीत गाऊं। है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों को कहते हैं सबसे सरल जो साधन है वह साधन है केवल हरि नाम का चिंतन। किसी को वेद उपनिषद के श्लोक आए ना आए, किसी को गीता जी पढ़नी आए ना आए, किसी को राम कथा की चौपाइयां आए ना आए, लेकिन केवल इस मुख से आप उस प्रभु का स्मरण कर लो, सबसे सरल साधन है। अस्तु। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से जब ये 29 प्रकार के साधन सुनते हैं और 29 प्रकार के साधन सुनने के पश्चात कहते हैं प्रभु आपने ये साधन तो बताए हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का जो मुख्य मार्ग है वो मुख्य मार्ग आप हमें बताइए। तो इधर श्रीमद् भागवत की कथा को प्रारंभ करने लगे श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के मध्य। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के मध्य जैसे ही कथा को प्रारंभ करें और प्रारंभ करते ही मंगलाचरण में देवता आकाश मार्ग से अमृत का कलश हाथ में लेकर आए और देवता लोगों को आकर देखा श्री सूत जी महाराज ने, ओ हो अमृत का कलश हाथ में लेकर आए और कहने लगे कि महाराज, सूत जी कह रहे कि जब राजा सुखदेव के पास में ही अमृत का कलश लेकर आए तो सुखदेव जी तो मन की मन जान गए थे कि देवता लोग अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ये अमृत का कलश लेकर आए। सनकादिक ऋषि पूछने लगे प्रभु फिर क्या हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित को तो 7 दिन में मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ था, तो क्या अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पिलाया? कहा कि नहीं पिलाया। कहने लगे कि एक तरफ तो हीरा और एक तरफ कांच के हीरे के सामने कांच की क्या महत्वता। ये जो भागवत है ये हीरे के समान है और ये अमृत का कलश जो है यह कांच के टुकड़े के समान है। अरे अमृत को अगर पान करना है, अमृत अगर पी भी लिया तो व्यक्ति दीर्घजीवी बनेगा। अमृत को अगर पी लिया तो व्यक्ति दीर्घजीवी बनेगा, लेकिन भागवत को सुन लिया तो व्यक्ति की जो आत्मा है वो दिव्य आत्मा बन जाती है। एक तरफ दीर्घजीवी बनने से आनंद नहीं है, आत्मा को दिव्य आत्मा बनाना। जब देवता लोगों ने कहा महाराज सुखदेव जी आप कथा सुना रहे हो और कथा सुनाने के पश्चात इसको परीक्षित को आप जीवन मुक्त कर दोगे, तो उससे पहले ही हम आपको अमृत का कलश दे रहे हैं। ये अमृत का कलश आप इस परीक्षित को पिला दीजिए और कथा को हमें पिला दीजिए। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि ये देवता लोग जितने भी है ना, ये अपना काम सीधा करने के लिए आए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए। अभक्ताश्च विज्ञान ददोश्च कथामृत श्रीमदं भागवती वार्ता सुराणमपेश्च दुर्लभा। कहने लगे कि जो अमृत का कलश है ना, ये अमृत का कलश तुम तुम्हारे पास रखो, मैं ये भागवत रूपी अमृत कलश तुम्हें नहीं दे सकता। देवता लोग पुनः लौट गए और जब पुनः लौटे तो नारद जी महाराज ने कहा अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मदेव से कि देवता लोग सुखदेव जी के पास में अमृत का कलश लेकर गए थे, तो भी अमृत का कलश न लेकर श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि हम ये अमृत का कलश नहीं लेंगे और भागवत तुम्हें श्रवण नहीं कराएंगे। तो ब्रह्म जी भी चिंतन करने लगे कि ऐसा भागवत में है क्या। और जब चिंतन करने लगे
और चिंतन करते करते ब्रह्म नारद जी को कहा कि 7 दिन रुक जाओ। हम देखते हैं इस भागवत में ऐसा क्या है, जब 7 दिन की कथा पूरी हुई और होने के पश्चात देखा कि परीक्षित की दिव्य आत्मा परमात्मा के चरणों में विलय हो गई है, तब स्वर्ग से एक तराजू मंगवाया और तराजू मंगवाने के पश्चात क्या देखा कि सभी ही साधन तो हल्के रह गए, लेकिन पलड़ा जो झुका था वो श्रीमद् भागवत का पलड़ा झुका, श्रीमद् भागवत का पलड़ा झुका। सब साधन हल्के रह गए। जिस प्रकार सभा में तो सभी ही बैठते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के ऊपर जब मुकुट धारण हो जाता है तो वो राजा कहलाता है, वैसे ही 18 पुराण हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन भागवत के ऊपर हमारे मोर मुकुट बंशीधारी नटवर नागर नंद किशोर ने यह मुकुट धारण किया, इसलिए भागवत सर्व पूज्य मानी गई है। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। जे में आनंद नहीं आया है, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि उधर की जो पूर्ति है वो क्षति में परिवर्तित हो रही है। पेट में मूषक राजा आपको कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, बस कुछ समय और। देखो सब्र का फल मीठा होता है और आनंददायक भी होता है। कथा सुनने के पश्चात भोजन करने का एक अलग आनंद रहेगा। कथा सुनोगे उसके पश्चात भोजन में अत्यधिक भूख बढ़ेगी और भूख अच्छी लगेगी। तत्पश्चात आप आपका काम करो, निंद्रा निकालो, सो कहीं जाओ, आपकी इच्छा। थोड़ी देर हो अस्तु। श्री सूत जी महाराज जब ये सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तब एक बात उनके मन में आई कि नारद जी महाराज और ब्रह्मदेव साथ में बैठकर कथा सुन रहे थे, अर्थात ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे थे, लेकिन नारद जी तो एक जगह टिकते ही नहीं। नारद जी के एक जगह पैर टिकते नहीं। उन्होंने 7 दिन की कथा कैसे सुन ली? उन्होंने 7 दिन की कथा कैसे श्रवण कर ली? क्योंकि नारद जी महाराज एक समय एक जगह टिकते नहीं। तो सोनकादिक ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज हमें बताइए कि नारद जी महाराज ने कैसे एक जगह रहकर, एकाग्रचित स्थान पर रहकर उन्होंने कथा को श्रवण किया। तो कहने लगे कि एक समय की बात है, ये जो नारद जी महाराज है ना, इनको भ्रमण करने का अत्यधिक शौक है। ये निरंतर विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं। और एक समय ऐसा आया कि ये पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले, और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले तो यह सर्वप्रथम भारत भूमि पर आए, और भारत भूमि पर आने के पश्चात द्रविड़ी देश में निकले। देखा कि जहां देखा वहां असत्य ही असत्य, झूठ ही झूठ, इनका ना मन लगे कहीं। जहां देखो वहां असत्य, साले सलाहकार हो गए, पत्नियां घर में हुक्म मानती नहीं, और व्यापार में जहां देखो वहां धोखा ही धोखा, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी। तो पुनः जब आने लगे तो मार्ग में देखा कि एक देवी 16 श्रृंगार करके 2 वृद्ध अचेत पुरुषों के बीच में बैठी हुई है। अनेक दासियां जो है वो चवर छतर डुला रही हैं। दूर से देखा नारद जी महाराज ने कि ये देवी बड़ी विचित्र लग रही है, 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है, 2 वृद्ध पुरुष अचेत इसके पास में पड़े हुए, ये है कौन? जब पास में गए और पास में जाने के पश्चात देखा तो भक्ति ने देखा कि संत आए, हाथ जोड़कर कहने लगे, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मपि चिंता नाशय। साधु साधु रुको रुको रुको, क्षण भर ठहरो। मैंने सुना है कि जहां साधु क्षण भर ठहर जाते हैं वहां पर चिंता का स्वतः ही नाश हो जाता है। जिस प्रकार ये पंखा या हवा चल रही है, यह हवा को कहना नहीं पड़ता कि हमें शीतलता प्रदान करे। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को आप हाथ जोड़कर कहोगे क्या कि हमें उजाला दे? नहीं,
तो भक्ति देवी यही प्रार्थना कर रही है कि मैंने सुना है कि साधु जहां क्षण पर ठहर जाता है वहां आनंद ही आनंद आने लग जाता है, कृपा स्वतः ही बरसने लग जाती है। तो प्रभु क्षण भर ठहरो, मेरी जो चिंता है उस चिंता का नाश करो। मपि चिंता आप नाश है, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी महाराज कहने लगे, देवी तुम कौन हो और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? ये इतनी जो देवियां हैं जो चवर छतर डुला रही है वे है कौन? तो कहने लगी क्या? भक्ति देवी हाथ जोड़कर नारद जी महाराज को कहती है, अहम तू पृथ्वी अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतु ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न जर्जरो। हाथ जोड़कर साधु बाबा से कहने लगी नारद जी महाराज से, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, ये दो वृद्ध पुरुष और कोई नहीं मेरे ही पुत्र है। और ये पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये जितने भी ये देवी देवता हैं, ये जितने भी सेवकगण हैं, ये कौन है? गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चनमन ए वेदी वेदिका, जितनी भी ये नदियां हैं, ये नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ खड़ी है। ये छड़े चतर पगबंडे ये डुला रही है। नारद जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवी तुम इतनी जवान और ये तुम्हारे पुत्र जो है ये वृद्ध बूढ़े किस प्रकार? तो कहने लगे कि महाराज मैं पहले अपने दोनों पुत्रों को लेकर भारत पर भ्रमण करने के लिए आई, द्रविड़ देश में जन्मे पले बड़े हुए, महाराष्ट्र में आते आते गुजरात तक तो मेरी काया बिल्कुल विलुप्त हो गई। जहां मैं नौजवान के समान थी वहां वृद्ध हो गई, लेकिन पुनः वृंदावन को आई तो मेरी काया तो सुधर गई, लेकिन मेरे ये दोनों जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य ये निश्चेष्ट के समान ही रहे, वृद्ध के समान ही रहे, इनका कोई ग्राहक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति सदैव नृत्य करती है। और वृंदावन में ही क्यों, दो ही ऐसे प्रदेश है जो भगवान द्वारा रचाए गए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं निर्मित है। एक तो वृंदावन और दूसरा काशी। कौन कौन सा है बोलो? एक तो वृंदावन और दूसरा काशी। ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो काशी चले जाना, और भक्ति की प्राप्ति करनी है तो वृंदावन को चले जाना। जहां भक्ति सदैव नृत्य करती है वहां वृंदावन में रज के कण कण में भक्ति व्याप्त है। इसलिए कहते हैं भक्ति करनी है तो वृंदावन चले जाना, और ज्ञान प्राप्त करना है तो काशी चले जाना। चित्त प्रकाशिका, काशी का एक नाम है चित्त प्रकाशिका, जो चित्त में प्रकाश भर दे, ऐसी चित्त प्रकाशिका। साक्षात भोले बाबा ने स्वयं रचाई ये काशी, और नटवर नागर नंद किशोर ने वृंदावन, ये दोनों भगवान द्वारा रचित है। कहा कि प्रभु मेरे दोनों पुत्रों के कोई ग्राहक नहीं मिले, अभी तक इनकी ये जो सुषुप्त अवस्था है जागृत अवस्था में परिवर्तित नहीं हुई है। आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, मेरे ये दोनों पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य ये जाग जाए। नारद जी महाराज भी कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब सर्वप्रथम तो हाथ लगाया, उठाया, उठो बेटा ज्ञान वैराग्य उठो। थोड़े सा उठे तो इनको लगा कि नहीं, इन्हें ज्ञान सुनाना चाहिए, तो गीता जी के अध्यायों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। गीता जी के अध्याय सुनाए तो थोड़ा सा सुषुप्त अवस्था में परिवर्तन आया, लेकिन थोड़ी देर बैठे रहे, जम्बुआ आई और पुनः सो गए। निरंतर प्रयास करने के रत एक आकाशवाणी हुई कि नारद जी महाराज आप जो प्रयास कर रहे हैं वो अवश्य ही सार्थक साबित होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म, सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य जाग सकते हैं। ये केवल नारद जी के लिए ही नहीं, आप और हमारे लिए भी है।
हमारे को हमारे भीतर के ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है तो हमें सत्कर्म करने पड़ेंगे। सत्कर्म। जब नारद जी महाराज ने आकाशवाणी सुनी कि सत्य कर्म करने पड़ेंगे, अब सत्य कर्म कहाँ पे किए जाए, सत्कर्म कहाँ किए जाए, सत्संग कहाँ सुना जाए, अनेक वहां से भक्ति को लेकर निकले। सभी जगह साधु संतों से पूछा, कोई साधु संत तो लज्जित होकर मौन हो गया, मौनम स्वीकृति वर्जते, बिल्कुल मौन हो गया। कैसे पता लगाए कि ज्ञान वैराग्य कैसे जाग सकते हैं, तो बिल्कुल चुप, साइलेंट। और किसी ने बताया तो आधा मार्ग बता दिया। ऐसा विचार करते करते बद्रिकाश्रम के वहां पहुंचे और दूर से देखा करोड़ों सूर्य के भांति चमकते हुए 4 संत इन्हें दिखाई दिए। बाल्य अवस्था के पास में जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहने लगे, हो नारद जी, आपके चेहरे पर सदैव प्रसन्नता झलकती थी, आज ये उदासी क्यों है? जो दूसरों को लड़वाने में माहिर है, आज उसके ही चेहरे पर उदासी। अरे महाराज, क्यों आनंद लेते हो मेरे? आज मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हो, बताओ। क्या बताऊं महाराज, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला था, एक देवी मिली, उस देवी के जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं निर्जर के समान। बस उसने मेरे से प्रार्थना करी है कि मेरे पुत्र जागृत अवस्था में आ जाए। ऐसा कोई मार्ग बताइए, ऐसा कोई माध्यम बताइए। अच्छा, ऐसा कोई माध्यम? तो केवल एक ही माध्यम है, क्या? श्रीमद् भागवत का पारायण करवाओ। अच्छा, भागवत का पारायण कहाँ करवाए, किस प्रकार करवाए? पूरी विधि बताई। अच्छे वक्ता का वर्ण कर लो, मूल पाठ के लिए पंडित जी ले आओ, अच्छा स्टेज तैयार कर दो, सगे संबंधियों को कंकुपत्री पहुंचा दो, सबको निमंत्रण पहुंचा दो, भोजन की व्यवस्था करवा दो, छाया करवा दो। जब नारद जी महाराज ने कहा, अच्छा ये सब खर्चा करवाना पड़ेगा, हाँ खर्चा तो लगता ही है, बिना खर्चे के कुछ काम? अच्छा ठीक है महाराज, ये भी कर लेंगे। तो कहा कि मुझे आपके समान और कोई पंडित दिख नहीं रहा, तो सोनकादिक ऋषियों को ही वर्ण कर लिया। हरिद्वार के आनंद घाट पर लेकर सभी ही देवी देवता आकाश मार्ग से पहुंचे। भक्ति भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आनंद घाट पर पहुंची। ऋषि महर्षि संत जपी तपी घोड़ ओगड़ सभी ही आनंद घाट पर पहुंचे और आनंद घाट पर पहुंचने के पश्चात श्रीमद् दिव्य कथा का प्रारंभ हुआ। और जैसे ही प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन पूरा हुआ और प्रथम दिन पूरा होते ही थोड़ी जो सुषुप्त अवस्था थी उसमें सुधार आया। ऐसे करते करते 7 दिन तक सौनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी की सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा को जब सुनाया और सुनाने के पश्चात ही 7वें दिन ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ में उठकर खड़े हो गए। बोलिए नारायण श्री भगवान, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय। नाचने लगे, नृत्य करने लगे। भक्ति ने साधु को प्रणाम किया कि महाराज, आप न होते तो ये ज्ञान और वैराग्य पुनः जागृत अवस्था में आ ही नहीं पाते, सुषुप्त अवस्था में ही रहते। प्रार्थना कर कर कहने लगे कि महाराज, अब मुझे आप आज्ञा दो, मैं कहाँ वास करूं, मेरा स्थान कोई कर दो, क्योंकि रहने के लिए कोई स्थान जरूरी है। भक्ति ने स्थान मांगा। नर नारायण श्री हरि ने कहा, अगर तुम्हें कोई स्थान चाहिए तो वह स्थान क्या है? जो प्रेम पूर्वक मेरे नाम का अनुसरण करता है वहीं पर तुम निवास कर जाओ। तो भक्तों के हृदय में निवास कर गई। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि जब भक्ति भक्तों के हृदय में निवास कर गई तो कहने लगे कि ज्ञान और वैराग्य कहाँ निवास करे? तो ज्ञान और वैराग्य निवास संतों के हृदय में कर गए। तत्पश्चात यहाँ सौनकादिक ऋषि कहने लगे कि प्रभु, यहाँ तो ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल निष्पाप थे, कोई पाप नहीं किया जीवन में,
लेकिन ये भागवत कथा क्या पापी से पापी व्यक्ति को भी उभार सकती है? पापी से पापी व्यक्ति भी इसको सुनने के पश्चात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? तो श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहने लगे कि ये भागवत कथा ऐसी दिव्य कथा है कि पापी से पापी, अदम से अदम व्यक्ति भी इसे सुनता है तो वह निष्पाप हो जाता है और परमात्मा के चरणों में विलय हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहने लगे कि प्रभु हमें कथा सुनाइए ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन में अनेक पाप किए हो, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया हो, धर्म के मार्ग पर नहीं लगा हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो कहने लगे कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण नियम संयम, इंद्रियों का संयम